क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में। रोनाल्डो की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है कि अगर वो खामोशी से भी किसी ब्रांड का बाइकआउट कर दें तो उसी ही दिन उस ब्रांड को बिलियन डॉलर्स में नुकसान हो जाता है। रोनाल्डो की ज़िंदगी का वो फेज़ जहां उन्होंने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में भी सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल को चुना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने हाई वैल्यूड और ग्रेट प्लेयर कैसे बने, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। पिछले कुछ दिनों से रोनाल्डो एक बार फिर से खबरों की ज़ीनत हुए हैं और इस बार वजह है यूट्यूब, जहां बड़ी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेज का ख्वाब होता है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हों। रोनाल्डो ने उतने सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में अचीव कर लिए हैं। अगर देखा जाए तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी में ये बहुत छोटी सी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इससे पहले वो बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं अपने मेहनत के बलबूते पर। हकीकत यह है कि हम हमेशा किसी भी शख्स की कामयाबी को देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल होती है, उसकी सालों की स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि गरीब गार्डनर और लोगों के घरों में काम करने वाली मेड का बेटा आज इतना बड़ा हीरो कैसे बना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1950 को पुर्तगाल के गरीब घराने में पैदा हुए। इनके वालिद सरकारी माली थे और इंतहाई अल्कोहलिक थे, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहते थे। रोनाल्डो की वालदा लोगों के घरों में काम करती थी। रोनाल्डो भी बचपन से ही अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए छोटे मोटे काम करने लगा था। रोनाल्डो को पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, ज्यादा वक्त वो फुटबॉल में ही गुजारता था। करते कराते किसी तरह रोनाल्डो को छोटी ही उम्र में पुर्तगाल के एंडोरिना फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया। बचपन में इनकी वालदा इनको क्राई बेबी के नाम से बुलाती थी, क्योंकि वो फुटबॉल मैच में जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो ग्राउंड में ही रोने लग जाते थे। अभी भी इनके कुछ टीममेट्स इन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। छोटी सी उम्र में इन्हें नाइसा ओनर फुटबॉल क्लब में शामिल कर लिया गया, जिसकी वजह से इन्हें घर से दूर रहना पड़ा। 12 साल की उम्र में इन्हें पुर्तगाल के एक स्पोर्टिंग क्लब ने 1500 पाउंड में साइन कर लिया। उस वक्त इन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉलर ही बनेंगे। उन्होंने पढ़ाई को मुकम्मल तौर पर खैर बात कह दिया। लेकिन इसी दौरान रोनाल्डो की जिंदगी में आता है इनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला। इन्हें दिल का मसला बन जाता है, जिसमें इनके पास 2 सूरतें होती हैं। या तो पूरी जिंदगी फुटबॉल नहीं खेलेंगे, या फिर सर्जरी होना थी, जिसमें इनके बचने के इंतहाई कम चांसेस थे। बिलाखिर उन्होंने चुना अपनी जिंदगी यानी फुटबॉल को। सर्जरी हुई और रोनाल्डो बच गए, और फिर शुरू हुआ इनके उरूज का सिलसिला। उस साल रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग सीपी टीम के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 19, अंडर 16 और फर्स्ट क्लास टीम में भी खेलना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लाइस बैन क्लब की तरफ से मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मैच खेला। 2002 में इन्होंने यूएफए चैंपियनशिप में अपना डेब्यू किया। 2003 की यूएफए चैंपियन लीग में रोनाल्डो को एक बार फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ खेलने का मौका मिला। इस मैच में रोनाल्डो की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्गुसन बहुत मुतासिर हुए, और उसी साल उन्होंने रोनाल्डो को $17 मिलियन में साइन कर लिया। किसी भी नए खिलाड़ी को दी जाने वाली इनामी रकम में ये सबसे ज्यादा है। इसके बाद इनकी किस्मत ही बदलती चली गई। वो एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते चले गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से मई 2009 तक खेला, जिसमें उन्होंने 196 मैचेस में 84 गोल किए। रोनाल्डो को 2005 में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी का सामना करना पड़ा, जब बहुत ज्यादा शराब और सिगरेट नोशी की वजह से इनके वालिद की वफात हो गई। रोनाल्डो अपने वालिद के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से इनकी वफात पर रोनाल्डो को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, और इस सदमे से निकलने के लिए रोनाल्डो को काफी वक्त लगा। 2006 में रोनाल्डो पुर्तगाल टीम के अहम प्लेयर बन चुके थे। इसी साल पुर्तगाल की टीम फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी, और इसी साल रोनाल्डो को टीम का कप्तान बना दिया गया, जिसके बाद रोनाल्डो बहुत मशहूर होते चले गए और पूरी दुनिया में इनके टैलेंट के चर्चे होने लगे। इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड क्लब ने $132 मिलियन में इनको साइन कर लिया। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक था, लेकिन रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के साथ 2021 तक खेलने के लिए 20 अरब रुपए की डील साइन की, और इस डील के साथ रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बन गए। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि रोनाल्डो सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के चक्करों में लगे रहे, बल्कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो की बहुत सी सोशल वेलफेयर की फाउंडेशंस भी हैं, जिनको रोनाल्डो हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स अतिया देते हैं। साल 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ पर ईयर $200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन
किया। फुटबॉल की तारीख में रोनाल्डो के सबसे ज्यादा गोल्स हैं, यानी 899। इसी के साथ साथ रोनाल्डो अब तक 33 ट्रॉफीज भी जीत चुके हैं। सोशल मीडिया ऐप्स पर रोनाल्डो के दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनमें ट्विटर पर 112 मिलियन, फेसबुक पर 170 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 637 मिलियन। नाज़रीन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुख्तलिफ कोचेस का कहना है कि जब ट्रेनिंग का वक्त खत्म हो जाता था, उसके बाद भी रात देर तक रोनाल्डो प्रैक्टिस करते रहते थे, और यहाँ तक कि इस वक्त जब वो दुनिया के सबसे मकबूल, सबसे मालदार प्लेयर हैं, अभी भी वो अपनी इस प्रैक्टिस को, इस मेहनत को जारी रखे हुए हैं।